नमस्कार। पंडित गोपीनाथ कविराज जी द्वारा भारतीय साहित्य में परातंत्र साधना, इस पर परातंत्र साधना पथ पुस्तक में आपने लिखा है कि परातंत्र साधना अपौरुषेय ज्ञान है। तंत्र मत में परावाखी अखंड आगम है। पश्यंती में यह स्वयं प्रकाश रूप है। यही साक्षात्कार की अवस्था है। दूसरे में ज्ञान मध्यमा में उतरकर शब्द का आकार लेता है। यही विभिन्न शास्त्र एवं गुरु परंपरा प्रकट होती है। बैखरी में यह ज्ञान स्थूल रूप धारण करता है। अतः वेद और तंत्र की मौलिक दृष्टि एक ही है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतीय संस्कृति के बारे में विचार करने से लगता है कि दोनों साधना धाराओं का घनिष्ठ संबंध था। बहुतेरे देवताओं ने तांत्रिक साधना के प्रभाव से ही सिद्धि प्राप्त की थी। तांत्रिक साधना का परम आदर्श था शाक्त साधना। इस साधना का लक्ष्य महाशक्ति जगदम्बा का मात्र रूप में उपासना करना, शिवोपासना। श्री शंकराचार्य एक ओर जैसे वैदिक धर्म के संस्थापक थे, वैसे ही दूसरी ओर वह तांत्रिक धर्म के प्रचारक और उपदेष्टा थे। श्री शंकर की तांत्रिक रचनावली में प्रपंच सार प्रधान रचना है। इसके बाद ही उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी। सोम या उमा सहित अर्थात शिव शक्ति युगल, विश्वामित्र आदि की संसार सृष्टि का वर्णन इस शास्त्र में है। तांत्रिक अध्यात्म दृष्टि का लक्ष्य इसी परिपूर्ण अवस्था को पाना है। मात्र स्वर्गलोक, ऊर्ध्वलोक, लोकांतरों में गति अथवा कैवल्य या निरंजन भाव की प्राप्ति का पद पाना नहीं। मनुष्य मात्र ही इस अवस्था को पाने में सक्षम है। यही तांत्रिक संस्कृति का अवदान है। ओम शिव। इसकी चर्चा आगे भी करेंगे कि भारतीय साहित्य में परातंत्र साधना क्या है। षट चक्र भेदन की परिणति, विश्व सृष्टि का आधार परम शिव। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी के जो गुरु जी रहे हैं, गुरुदेव विशुद्धानंद जी, उन्होंने सर्वमुक्ति और नवमुंडी आसन स्थापित किया है बनारस में। इसकी भी चर्चा मैं करूँगी। इसी पुस्तक में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। देह और कर्म क्या है, महाशक्ति का स्वरूप क्या है, शक्ति साधना क्या है, और ज्ञानगंज के सिद्ध महायोगी स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव का किस तरह से अवदान रहा है, अखंड महायोग क्या है, ये सारी चर्चाएं आगे के अपने ऑडियो में मैं करूँगी। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज के ज्ञान को विस्तरित करने के लिए। ओम शिव।